दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना की कहानी है उसमें एक इंसानी लाश पानी की सप्लाई वाली पाइप में सड़ती गलती रहती है और पूरा शहर कई दिनों तक उस बदबूदार पानी को पीता रहता है। कहानी है गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर इलाके की। इस सिद्धपुर इलाके में लगभग 10 लाख लोग बसे हुए हैं। पाटन जिला इसलिए भी मशहूर है क्योंकि वहां पटोला साड़ी बनाई जाती है और एक पटोला साड़ी की शुरुआती कीमत लगभग 5 लाख या उससे ज्यादा होती है। सिद्धपुर में एक परिवार है जिसमें एक 25 साल की लड़की लवीना रहती थी। पढ़ने लिखने में बेहद होशियार और देखने में बहुत ही सुंदर। घर वालों ने आपस में बात किया कि अब लवीना की शादी की उम्र हो गई है, क्यों ना लवीना की शादी कर दी जाए। और एक अच्छा रिश्ता देखकर लवीना की शादी फिक्स हो गई। लड़का अहमदाबाद का था। दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की, कुछ समय बिताया और फिर दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और आज के नए जमाने के रिवाज से दोनों ने प्री वेडिंग शूट भी करवाया। शादी 12 मई को थी। रिश्तेदार भी घर आने शुरू हो गए थे। लवीना के लिए गहने, कपड़े, शादी के लिए गार्डन, यह सारी चीजें बुक हो चुकी थीं। शादी के 5 दिन पहले यानी 7 मई का दिन आता है। शाम को लगभग 8 बज रहे थे। लवीना ने घर में बताया कि वह गुरुद्वारा जाना चाहती है। हालांकि वह रोज गुरुद्वारा जाती थी, इसलिए घर वालों की तरफ से भी कोई रोक टोक नहीं थी। हर कहानी की तरह इस कहानी में भी रात हो गई, लेकिन लवीना घर वापस नहीं आई। घर वालों ने इंतजार किया और सोचा शायद थोड़ी देर में लवीना आ जाएगी, लेकिन बहुत रात हो गई, लवीना वापस नहीं आई। अब घर वालों ने लवीना को ढूंढना शुरू किया। रिश्तेदारों को फोन मिलाया, सहेलियों से बात किया, मोहल्ले में भी पता किया, लेकिन लवीना का कोई पता नहीं चल रहा था। आखिर थक हार कर लवीना के घर वालों ने पुलिस में जाकर कंप्लेन लिखवाई और हर कहानी की तरह पुलिस वालों ने भी वही बोला कि पता करिए, शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने निकल गई हो या फिर भाग गई होगी। आपने उसकी शादी उसके पसंद से तो की थी ना। और लवीना की गुमशुदगी को पुलिस वालों ने सीरियसली नहीं लिया। घर वाले अपने स्तर पर खोजबीन करते रहे। पुलिस वालों ने भी लवीना के लव एंगल को जांचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया। 4 दिन बीत चुके थे, लवीना का कोई पता नहीं चला। इधर सिद्धपुर में एक नई कहानी तैयार हो रही थी। सुबह 6 बजे सप्लाई का पानी आना था। लोगों ने जब पीने का पानी अपने नल से भरा तो उन्हें कुछ बदबू सी आ रही थी। जब सारे मोहल्ले वालों ने आपस में बात की तो पता चला कि हर घर का यही हाल है। सबके नल से बदबूदार पानी आ रहा है। सबने सोचा शायद आज पानी गंदा है, इसलिए स्मेल आ रही है, कल ठीक हो जाएगा। इधर 12 मई का दिन आ गया, लवीना की शादी का दिन। लड़के पक्ष वालों को भी पता था कि लवीना गायब है, तो बारात आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इधर 13 मई को भी सुबह जब लोगों ने पानी भरा तो पानी बदबूदार ही था और आज पानी की बदबू और ज्यादा हो गई। लोगों ने गुस्से में नगर पालिका में शिकायत दर्ज करवाई और हर कहानी की तरह नगर पालिका ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि शायद गंदा पानी टंकी में आ गया होगा, 1-2 दिन इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। और लोगों ने अपनी हैसियत के अनुसार जिसके पास जितने पैसे थे वह बाजार से पानी खरीद कर पी रहे थे और जिनके पास पैसे नहीं थे वह बदबूदार पानी को गर्म कर कर किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे। इधर अगले दिन लोगों ने सुबह जब अपना नल चालू किया तो एक घर के नल से मांस का छोटा टुकड़ा भी निकला। अब सारे सिद्धपुर इलाके में हड़कंप मच गया और लोग आक्रोश में आ गए और नगर पालिका जाकर अनशन प्रदर्शन शुरू किया। अब नगर पालिका के भी हाथ पांव फूलने लगे कि यह क्या चीज है, पाइपलाइन में मांस का टुकड़ा कैसे निकला। और तब जाकर नगर पालिका की आंखें खुली और उन्होंने पाइपलाइन की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अगले दिन गंदे पानी की जगह पाइपलाइन से पानी ही आना बंद हो गया, लेकिन सभी जगह तो सही पानी आ रहा है। एक खास इलाके में यह शिकायत क्यों आ रही है? सिद्धपुर के उस इलाके में लगभग 5000 घर हैं, जो कि 2 किलोमीटर के सर्कल में फैला हुआ है। नगर पालिका ने तय किया कि अब एक जगह की पाइपलाइन को काट कर चेक किया जाए, जहां से पानी पास नहीं हो रहा था वहां से पाइपलाइन को काटा जाए। और फिर एक जगह से पाइपलाइन को काटा गया। नगर पालिका ने जब हाथ डालकर पाइप में चेक किया तब उन्हें कुछ कचरा समझ में आया कि इसके कारण ही पाइपलाइन चोक हो गई है। और कुछ वर्करों ने जब खींचकर उस कचड़े को निकाला तो मांस के छोटे टुकड़े उस पाइपलाइन से बाहर निकले। वहां खड़े लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं कि यह कैसे हो सकता है, एक पाइपलाइन में मांस का टुकड़ा कैसे पहुंच सकता है। शुरुआत में यह तय नहीं हो पा रहा था कि यह इंसानी लाश है या फिर जानवर की लाश है, लेकिन जब लाश को बाहर निकाला गया
तब उन्हें कमर के नीचे के हिस्से की इंसानी लाश जैसी समझ आई कि यह तो इंसानी लाश है और पूरे सिद्धपुर इलाके में हड़कंप मच गया। दोस्तों, ऐसी और सच्ची घटना कहानी की तरह सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करें। अब सबके मन में एक ही सवाल था कि इंसानी लाश आखिर पाइपलाइन में आई तो आई कैसे। दोस्तों, आपको पता होगा कि एक गटर को तो कहीं से भी खोला जा सकता है, लेकिन सप्लाई पाइपलाइन कहीं से भी खुली नहीं रहती है, क्योंकि अगर वह खुली होगी तो उसे गंदा पानी और जहरीला पानी अंदर घुस सकता है। पाइपलाइन सिर्फ दो जगह से ही खुली होती है, एक तो पानी की टंकी से और दूसरा नल से। यहाँ पूरा सिद्धपुर यह बात सुनकर उल्टियां कर रहा था कि आज तक जो पानी पी रहे थे उसमें इंसानी लाश थी, इसीलिए बदबू भी आ रही थी। लोगों का आक्रोश नगर पालिका की ओर बहुत ज्यादा बढ़ गया। फौरन पुलिस बुलाई गई, बॉडी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया और FIR दर्ज की गई। इत्तेफाक से इंसानी लाश के साथ एक कंगन भी मिला। पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि आज से 5 दिन पहले 25 साल की लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट भी लिखाई गई थी। जब पुलिस वालों ने लाश की शिनाख्त के लिए लवीना के घर वालों को बुलाया, लवीना की बहन ने उस कंगन को देखा। उसने कहा कि यह मेरी बहन का कंगन नहीं है और यह कहकर उसने मना कर दिया। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ चुकी थी और उसमें यह पता चल गया था कि यह एक महिला की लाश है जिसकी 5 से 6 दिन पहले मौत हो चुकी है और इसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल है। पुलिस के मन में फिर से लवीना की गुमशुदगी खटकने लगी और तब पुलिस वालों ने लवीना के माता पिता का DNA और उस लाश के DNA से मिलान करने का सोचा और दोनों के DNA को गांधीनगर फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। जांच रिपोर्ट आई और पुलिस वाले अपनी जगह बिल्कुल सही थे, उनका शक बिल्कुल सही था। आधी अधूरी इंसानी लाश का DNA लवीना के माता पिता की DNA से मैच हो गया और यह क्लियर हो गया कि यह इंसानी लाश लवीना की ही है। इधर पाइपलाइन में लाश के पूरे टुकड़े नहीं मिले थे। नगर पालिका ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने गांधीनगर से एक रोबोटिक मशीन मंगवाया जो कि पाइपलाइन के अंदर जाकर यह पता लगाने में सक्षम है कि कचरा या गंदगी कहाँ फंसी हुई है। अब मशीन मंगवाया गया और रोबोटिक मशीन को पाइपलाइन में डालना था, लेकिन रोबोटिक मशीन पाइपलाइन से थोड़ी ज्यादा बड़ी थी, जिस कारण से मशीन पाइपलाइन में नहीं जा पाई। इंजीनियरों की टीम बुलवाई गई और उन्होंने अब देसी नुस्खा अपनाने की तैयारी की। नुस्खा यह था कि पानी की टंकी को पूरी तरह भर दिया जाएगा और ब्लॉकेज पाइपलाइन में जहां भी ब्लॉकेज है वहां के 2 या 3 पाइप के हिस्से काट दिए जाएंगे और पूरे प्रेशर के साथ पानी को छोड़ा जाएगा, जिस कारण से जो भी कचरा पाइपलाइन में जमा हुआ है वह एक झटके में पूरा बाहर आ जाएगा। और यह तरीका काम आया। जैसे ही पानी की टंकी से प्रेशर से पानी छोड़ा गया, लवीना के कुछ शरीर के हिस्से पानी से बाहर आ गए, जैसे जबड़े के हिस्से और धड़ के नीचे के कुछ हिस्से। लेकिन अभी भी धड़ यानी सिर का पता नहीं चल पाया। यह तो क्लियर हो गया था कि पाइपलाइन पूरी तरह साफ हो चुकी है, लेकिन सर का पता नहीं चल पाया था। लोगों के बीच में अभी भी दहशत का माहौल था। नगर पालिका ने पाइपलाइन को साफ करने के लिए लोगों से अपील की और अनाउंसमेंट करवाया कि हम पाइपलाइन की टंकी को पूरी तरह साफ करने जा रहे हैं और एक दिन आपको यह पानी यूज नहीं करना है, क्योंकि उस दिन पानी में क्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। लेकिन आप उस पानी को नहाने के लिए यूज कर सकते हैं, बाथरूम के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पानी को आप पी नहीं सकते हैं। हालांकि लोग उस पानी को वैसे भी पीना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसमें एक इंसानी लाश के टुकड़े मिले थे। शायद आप और हम इस जगह पर होते तो हमारा भी ऐसा पानी पीने के लिए मन गवाह नहीं देता। जिसकी जितनी हैसियत थी, अपनी हैसियत के अनुसार लोग बाहर से पानी लाकर पी रहे थे। आखिरकार पाइपलाइन पूरी तरह साफ कर दी गई और कुछ दिनों में लोगों ने मजबूरन उस पाइपलाइन के पानी को यूज करना शुरू कर दिया। इधर पुलिस वालों ने अपनी जांच को और बारीकी से शुरू किया कि लवीना पाइपलाइन में आखिर पहुंची तो पहुंची कैसे। पुलिस की जांच में CCTV में लवीना लगभग शाम को 7 बजे पानी की टंकी की ओर जाती दिखाई दी, जबकि उसने घर में बताया था कि वह गुरुद्वारा जा रही है। और अगले CCTV फुटेज में दिखाई देता है कि लवीना के पीछे एक बाइक में 2 आदमी जा रहे हैं, जो कि उसका पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस बाइक वालों को खोजा गया और उनसे पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब यह क्लियर नहीं हो पा रहा था कि लवीना ने सुसाइड किया है या फिर उसका मर्डर किया गया है। इसमें पुलिस की 2 थ्योरी थी। थ्योरी नंबर 1,
अगर लवीना ने सुसाइड किया है तो उसे पानी की 60 फीट ऊपर टंकी में चढ़ना पड़ेगा। इसके बाद उस पानी की टंकी के ढक्कन को खींचना और हटाना पड़ेगा ताकि वह उस पानी की टंकी में कूद सके, जो कि एक लड़की के लिए उस ढक्कन को खींचना पॉसिबल नहीं था। इसलिए पुलिस ने सुसाइड की पॉसिबिलिटी को निगलेक्ट कर दिया। अब आती है थ्योरी नंबर 2। अगर किसी ने उसका मर्डर किया है तो मर्डर करने के बाद उसे 60 फीट ऊपर पानी की टंकी में ले जाना पड़ेगा और टंकी का ढक्कन खोलकर उसे फेंकना पड़ेगा, जो कि ये भी पॉसिबल नजर नहीं आता है, क्योंकि एक भारी भरकम शरीर को 60 फीट ऊपर ले जाना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। पुलिस वालों को यह पता लगाना था कि आखिर लवीना पाइपलाइन में पहुंची तो पहुंची कैसे। थोड़ी छानबीन करने के बाद लवीना का दुपट्टा पानी की टंकी के नीचे मिला। जब घर वालों को दुपट्टा दिखाया गया, लवीना की बहन ने उसे पहचाना और बताया कि हाँ, यह लवीना का दुपट्टा है। इससे यह बात तो क्लियर हो जाती है कि लवीना पानी की टंकी की ओर गई तो जरूर थी, पर यह क्लियर नहीं हो पा रहा था कि उसका मर्डर हुआ है या फिर उसने सुसाइड किया है। दोस्तों, आज तक सिद्धपुर पुलिस यह पता नहीं लगा पाई है कि लवीना ने सुसाइड किया है या फिर उसका मर्डर हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि उन 5000 घर के लोगों ने 5 दिन तक ऐसे पानी को पिया जिसमें एक लाश थी। दोस्तों, आगे की अपडेट के लिए और ऐसी और सच्ची घटना को कहानी के तौर पर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो जरूर से लाइक करें।